Good evening, friends. How are you all? So, I hope you guys are doing good. लॉकडाउन 3.0 चालू हो चुका है एंड हम लोग एक एक करके दिन स्पेंड कर रहे हैं. सो आज मैं आपके लिए क्या लाया हूँ? आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक नेटफ्लिक्स रिलीज. टेक्निकली स्पीकिंग ये फिल्म का ट्रेलर मैंने ऑलमोस्ट एक महीने पहले यूट्यूब पे देखा एंड आई वॉज टोटली इन लव विद दिस फिल्म and I was really looking forward to see this film and finally it has been released. 1 मई को रिलीज हो चुकी है. I saw it a couple of days back and आज मैं आपके साथ इसी बारे में बात करूंगा. फिल्म का नाम है The Half of It. 1 मई 2020 का रिलीज है. 1 घंटा 44 मिनट की फिल्म है. फॉल्स अंडर कॉमेडी रोमांस जॉनरा. 7.2 आउट ऑफ 10 का रेटिंग है. 5261 लोगों ने इसे रेट किया है. डायरेक्टर एंड राइटर है मिस एलिस वू. स्टार्स है ले लुइस, एलेक्सिस लमीर, डैनियल डाइमर. तो फिल्म के बारे में बात करते हैं. फिल्म इज अबाउट 3 टीनेजर्स, एली चू, एस्टर एंड देयर फ्रेंड हु इज प्लेइंग द रोल विच इज बीन प्लेड बाय डैनियल डीमर. पॉल मंस्की नाम का कैरेक्टर का रोल कर रहा है वो. हालांकि ये तीनों एक दूसरे को जानते नहीं है. एली चू हैज अ साइड बिजनेस इन हर कॉलेज. वो एक नर्ड है, बहुत ही पढ़ाकू किस्म की लड़की है जो चाइना से इस टाउन में आ चुकी है एंड वो एक साइड बिजनेस करती है. उसका बिजनेस ये है कि वो ग्रुप के या क्लास के सारे लड़कों के लिए एसेज लिखती है, इंग्लिश, फ्रेंच, जो भी लैंग्वेज है उसमें, और उसके लिए वो एक पेज का $10 लेती है. मैक्सिमम 10 पेजेस, 10 पेजेस के ऊपर वो ऐसे लिखती है नहीं. One day, suddenly, this guy, Daniel, approaches Ellie and asks her to write a letter for him. अब ये लेटर क्या है? तो ये एक लव लेटर है जो उसे एस्टर को देना है. बिकॉज डैनियल यानी कि पॉल इज टोटली इन लव विथ एस्टर. शुरुआत में वो डिनाई करती है, यानी कि शुरुआत में एली डिनाई करती है, बट देन शी टेल्स हिम कि ठीक है, फाइन, आई विल राइट अ लेटर फॉर यू pretending it is you. इस तरह ये सिलसिला शुरू होता है. एली और पॉल दोनों मिलके एक लेटर उसको लिखते हैं जिसका एस्टर उन्हें जवाब देती है. अब एस्टर उस टाउन के सबसे अमीर घर के लड़के की गर्लफ्रेंड है, शायद मंगेतर है, और वो दोनों ऑलमोस्ट शादी तक पहुंच चुके हैं. बट प्यार है और ये सिलसिला थोड़ा थोड़ा करके बढ़ने लगता है. उसके हर लेटर का एस्टर जवाब देती है. वो लेटर वो एली के पास लेके आता है और एली उसका जवाब लिखते जाती है. स्लोली दे ट्राई टू गेट अलोंग. पॉल जाके एस्टर को मिलता है एंड हाउ द फिल्म गोज ऑन. व्हाट हैपेंस इन दिस फिल्म इज इट्स नॉट अ लव स्टोरी. एक दूसरे के साथ एक दूसरे तक प्रिटेंड करते करते दे रीच द रियलिटी ऑफ देयर लाइफ एंड व्हाट हैपेंस द फिल्म इज ऑल अबाउट इट. फिल्म का कास्ट ये 3 ही लोग हैं जैसे कि मैंने कहा, और तीनों ने कमाल का काम किया है. तीनों का ही अपना अपना कैरेक्टर पकड़कर चलना, तीनों का ही अपने अपने कैरेक्टर के न्यूएंसेस, तीनों के ही अपने अपने कैरेक्टर को लेकर जो हैबिट्स है वो काफी बढ़िया तरीके से लिखे गए हैं, क्रिएट किए गए हैं. बेसिकली कैरेक्टराइजेशन इज ऑन अ ग्रेट लेवल. सिनेमेटोग्राफी की अगर बात करूं तो इट्स अ ड्रामा फिल्म, इट्स अ कॉमेडी रोमांस फिल्म, नॉट अ ड्रामा बट इट्स अ कॉमेडी रोमांस फिल्म. और सिनेमेटोग्राफी काफी हद तक उस हिसाब से की गई है. जो रोमांटिक मोमेंट्स है उन्हें पिक्चराइजेशन करने के लिए जो लाइटिंग किया गया है, जो शॉट टेकिंग है, वो बहुत ही खूबसूरत है. देयर इज अ सीन ऑफ हॉट स्प्रिंग बिटवीन एस्टर एंड एली विच इज बीन फिल्म ब्यूटिफुली. और आपको फिल्म में एक सीन है जहाँ पे एस्टर और पॉल डेट पर जाते हैं और वहां पे एक सीन क्रिएट किया गया है. आई डोंट वांट टू पुट अ स्पॉइलर इनटू इट, बट वो माइंड ब्लोइंगली शूट किया गया है सीन. ब्यूटीफुल वे ऑफ शूटिंग इट. प्रोडक्शन डिजाइन खूबसूरती से किया गया है. लाइक यू नो, चाइनीज घर करके लड़की है तो उसके घर का सिनारियो, पॉल के घर पे पॉल का एक क्या कहते हैं उसे, खानदानी बिजनेस है सॉसेजेस बनाने का, तो उसके घर का प्रोडक्शन डिजाइन. एस्टर का घर उतने अच्छे से दिखाया नहीं है, बट जो भी एस्टर का एक कॉस्ट्यूम्स है या इन तीनों का कॉस्ट्यूम्स है उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से रिसर्च करके काफी सोच समझ कर किया हुआ सब कुछ है. साउंड डिजाइन मुझे बेहतरीन लगा. साउंड डिजाइन ने इस फिल्म को कहाँ से कहाँ पे पहुंचा दिया है.
तो डाइजेटिक साउंड्स इतने बेहतरीन तरीके से यूज किया गया है उसे कि क्या बताऊं। मतलब उनके पीछे बजता हुआ वो गाना और गाने के बोल, उस बोल को उस सिचुएशन से जोड़ना इज समथिंग ब्यूटिफुली डन. So sound design has taken this film to a next level. Music is also good. Background music is good, though there are not any such songs as in, but yeah, there are मुखड़े है थोड़े बहुत. एक मुखड़ा है जो एलिचू खुद गाती है और छोटे छोटे अंतरे मुखड़े है फिल्म में. अब फिल्म की लैंग्वेज के बारे में बात करूँ तो दोस्तों कमाल की लैंग्वेज है फिल्म की, कमाल की लैंग्वेज है. मतलब छोटी छोटी चीज़ों का सिंबलिज्म, जो फिल्म मेकिंग का एक प्रिंसिपल होता है, डोंट टेल जस्ट शो, वो और उसे भी अप्लाई करने का जो एक तरीका है कि डोंट टेल जस्ट शो, यानी कि क्या कि डायलॉग के थ्रू मत बोलो, बट सीधे सीधे स्क्रीन पे टेक्स्ट दिखाया है जो कहीं का साइन बोर्ड हो सकता है, या सबटाइटल्स के थ्रू, या पीछे गाना बज रहा है उसके थ्रू इमोशंस को इतने बेहतरीन तरीके से यूज किया है. सिंबलिज्म दिखाया है. जैसे शुरुआत में एलिचू अगर आप देखेंगे तो जब भी वो साइकिलिंग करती है तो शी वेयर्स अ हेलमेट and she always in a wearing a jacket, not showing her physique and everything, and by the end of the film the more she goes to the reality and she confronts herself, she is not wearing that jacket, तो हमें उसका फिजिक दिखता है कि ओके ये she has a good figure. then वो हेलमेट नहीं पहनती तो she is freeing herself. talking about Paul, शुरुआत से ही he is a part of a football team, वो जो सॉकर वाला फुटबॉल नहीं, फुटबॉल वाला फुटबॉल. ही इज अ बैड प्लेयर, बट वो एलिचू के साथ हमेशा साइकिल पे भागते भागते बात करता है. एलिचू साइकिल चला रही है और ये भाग रहा है उसके साथ, और बाय द एंड ऑफ द फिल्म वो भागने की उसकी प्रैक्टिस बढ़ते बढ़ते बढ़ते, बिकॉज ही इज रनिंग विद द साइकिल, ही बिकम्स द फास्टेस्ट रनर ऑफ हिज फिल्म. तो ऐसी चीज़ों को जोड़ा गया है. एस्टर, शी इज लुकिंग ट्रिमेंडसली क्यूट एंड ब्यूटिफुल, बट वो एक होता है पता है, एक बहुत ही खूबसूरत लड़की या बहुत ही क्यूट सी लड़की का चेहरा हमेशा दर्द भरा होता है. वो उसका दर्द पूरी फिल्म में कैसे स्लोली खत्म होते जाता है. एक सीन है पेंटिंग को लेकर, वो तो इस कदर कोरियोग्राफ किया है, वो तो इस कदर लिखा गया है कि क्या बताओ. हालांकि अगर मैं इस फिल्म के बारे में बात करूं तो, अगर मेरी बात करूंगा तो हर साल मेरे लिए एक फिल्म ऐसी होती है साल की जो मेरी सबसे फेवरेट फिल्म होती है, या अपनी हर एक की फेवरेट फिल्म होती है. जैसे 2017 में बेबी ड्राइवर थी, या 2018 में इन्फिनिटी वॉर थी, या 2019 में तो एंड गेम मेरी बहुत फेवरेट फिल्म थी. वैसे शायद इस साल की ये मेरी सबसे फेवरेट फिल्म होगी अब तक, तो द हाफ ऑफ इट. दोस्तों इस फिल्म के बारे में अगर अच्छी चीज़ों के बारे में बोलना शुरू करूंगा तो मुझे 2 या 3 घंटे का वीडियो बहुत कम पड़ेगा. ये फिल्म एक एहसास है, ये फिल्म आपके साथ ग्रो होती है, आप इस फिल्म के साथ जीते हो. वो पता है कॉलेज में होते हुए जब हमें किसी लड़की के बारे में इन्फैचुएशन होता था, या किसी लड़के के बारे में किसी लड़की को इन्फैचुएशन होता है, या वी फॉल फॉर अ गर्ल, तो एक वो फीलिंग होती है कि विल शी बी माइन, विल ही बी माइन, एंड उसे पाने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ ट्राई करते हैं, और एक अंदर एक एंग्जाइटी होती है, एक वो अलग सा फीलिंग आता है कि वो श्योरिटी नहीं होती हमें, क्योंकि हमारे आजू बाजू कंपटीशन भी होता है, और लाइफ इज अ बिग कंपटीशन फॉर अस, जो शायद हमें एक दूसरे से दूर कर दे. वो फील आता है ये पिक्चर देखते हुए कि यार क्या होगा, बेचैनी सी, एक बेचैनी सी महसूस होती है. एंड दैट्स द फन पार्ट ऑफ इट कि 3 फ्रेंड्स, आर दे फ्रेंड्स, आर दे कपल्स, इट्स not a love triangle and it's not a love story for sure. I have fallen in love with this and it is so beautifully done. Even the VFX, the motion graphics which has been done in the film is so beautifully done. छोटा चीज है, छोटी चीज है, मैसेज, टेक्स्ट मैसेजेस के वो जो बबल्स आते हैं वो एंड ऑल दैट स्टफ, बट हर एक चीज को कैलकुलेट करके बहुत खूबसूरती से सामने रखा गया है, बहुत ही बढ़िया तरीके से उसे प्रेजेंट किया गया है. एलिस वू ने ये जो फिल्म लिखी है वो इतने प्योर सोल के साथ लिखी होगी कि क्या बताओ. मतलब दोस्तों ऐसी कोई चीज है ही नहीं इस फिल्म के बारे में जो मुझे पसंद नहीं आई, और आई एम श्योर यू विल बी फॉलिंग इन लव विद दिस फिल्म. ब्यूटिफुली रिटन फिल्म, ब्यूटिफुली डायरेक्टेड फिल्म,
I am not going in the things of good things and bad things, because there is not a single thing which I have not liked about this film. Not a single scene which I felt it was loose. Not a single thing where I felt कि ये थोड़ा over हो गया या ये illogical है. Innocence is the definition of this film. Innocence के साथ पूरी फिल्म लिखी गई है, बनाई गई है. सबने बेहतरीन काम किया है. And that is why this film has got such nice ratings. कमाल की फिल्म है दोस्तों, कमाल की फिल्म है. बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ कि हा. You won't believe, but after completing this film, मैं आधा घंटा स्क्रीन को ऐसे देखते बैठा था. Like I was like, क्या बात है. मतलब वाह. मैं इसका ट्रेलर अटैच नीचे कर ही रहा हूँ, बट I am recommending this film. Do not miss on this film, guys. Netflix पे ये फिल्म अवेलेबल है. The half of it 1 घंटा 44 मिनट की फिल्म है. It's a comedy romance. It's a fun filled. It's a beautifully done film. I'm sure you will fall in love with something or the other. At least आप खुद के प्यार में वापस से गिर जाओगे. So please watch this film and let me know how you feel about it. Also let me know in the comment boxes if you like this video. Like it if you like it, dislike it if you dislike it. And this is Shrinizu Glider. आपके साथ आपके लिए लेकर आऊँगा एक और फिल्म, शॉर्ट फिल्म एपिसोड या वेब सीरीज by this Friday. तब तक stay home, stay safe. मिलते हैं आपको on Friday. तब तक bye bye.